दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे। एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। तो आइए आज हम इसका जिक्र करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा या है, ई है, ए है लगे रहते हैं। ये तो हिंदी वाक्य हुआ। हिंदी वाक्यों में जो है ऐसे शब्द आते हैं। और इंग्लिश में क्या आते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आइए अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में देखिए, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आइए हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं। जैसे मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। तो मैंने अपना पाठ याद कर लिया। मैंने की इंग्लिश होगा आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। आई हैव लर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई लेसन, आई के साथ माई अपने के लिए जो है माई का प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ है। अब देखिए, सिंगुलर नंबर एक वचन जो कर्ता होते हैं उनके साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ही, सी, ईट और नेम के साथ जो है हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और आई, यू, वी, दे के साथ जो है हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। आइए हम आपको एक एक एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। जैसे वह रात्रि में दवाइयाँ ले चुकी है। अब देखिए, वह रात्रि में दवाइयाँ ले चुकी है तो मतलब वह कोई लड़की है। तो वह की इंग्लिश जो है सी हो गया। सी के साथ हैज होगा। और लेना का इंग्लिश क्या होगा? लेने के लिए जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। टेक टुक टेकन होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन होता है। टेकन दी मेडिसिन इन द नाइट। आइए और हम बताता हूँ। जैसे राजू पाठशाला जा चुका है। तो राजू पाठशाला जा चुका है तो राजू यहाँ पर होगा। राजू के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। हैज़ गॉन टू दी स्कूल। और आगे हम बताते हैं आपको। जैसे कि मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ। अब देखिए, मैं पहले ही मिल चुका हूँ तो मैं की इंग्लिश यहाँ पर आई होगा। आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। और हैव आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा है आई हैव मेट हिम बिफोर। और आगे हम बताते हैं आपको। जैसा कि वह परीक्षा पास कर चुकी है। अब देखिए, तो वह परीक्षा पास कर चुकी है तो वह की यहाँ पर चूंकि लड़की है, यहाँ सी का प्रयोग किया गया। सी हैज़ पास वर्ब की थर्ड फॉर्म दी एग्जामिनेशन। आगे और हम बताते हैं। हम एक पत्र लिख चुके हैं। अब देखिए, हम एक पत्र लिख चुके हैं। हम की अंग्रेजी होगा यहाँ पर वी के साथ हैव होगा। वी हैव रिटेन ए लेटर। और आगे हम बताते हैं। जैसा कि वह यहाँ अभी आया है। तो देखिए, वह अभी यहाँ आया है तो क्या होगा? वह की अंग्रेजी यहाँ पर ही हो गया। ही हैज़ अराइव्ड जस्ट हियर। ये हुआ जो है साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्यों में हैज़ हैव के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको याद दिला देता हूँ कि एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आइए हम निगेटिव की बात करते हैं, नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्यों में केवल नॉट हैज़ हैव के बाद जो है नॉट जोड़ा जाता है। जैसे सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए, जो हम एग्जाम्पल अफर्मेटिव में बताया, असर्टिव में बताया, वही जो है मैं आपको यहाँ पे नेगेटिव में बता दे रहा हूँ। जैसे सी हैज़ नॉट पास इन द एग्जामिनेशन। वह परीक्षा में पास नहीं हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, नॉट का प्रयोग कर दिया तो नहीं के में आता है। आगे और हम चलते हैं। वी हैव नॉट रिटन लेटर। हमने एक पत्र नहीं लिखा है, लिख लिया है या तो लिख चुका हूँ, मैं नहीं एक पत्र लिखा हूँ। आगे और हम बताते हैं। जैसे कि ही हैज़ नॉट अराइव्ड जस्ट हियर। अब देखिए, वही निगेटिव है। हैज़ है के बाद जो है नॉट का प्रयोग किया गया। और आगे और हम बताता हूँ कि जैसे कि सी हैज़ नॉट टेकन द मेडिसिन इन द नाइट। अब नेगेटिव में हैज़ हैव के बाद नॉट जोड़ा गया, यह जो है नेगेटिव बन गया। जैसा कि राजू हैज़ नॉट गॉन टू दी पाठशाला, या तो राजू हैज़ नॉट गॉन टू दी स्कूल। हिंदी में पाठशाला और इंग्लिश में स्कूल। तो देखिए, हैज़ हैव के बाद जो है नॉट जोड़ा गया है, यह यहाँ पर नेगेटिव हो गया।
आगे और हम बताते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होकर और दूसरा जो है WH के द्वारा। अगर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य, जैसा कि अगर हिंदी वाक्यों में क्या शब्द से प्रारंभ होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार का आएगा। कर्ता एक वचन होगा तो हैज होगा, और कर्ता बहुवचन होगा तो हैव का प्रयोग किया जाएगा। जैसे क्या वह चाय बना चुकी है, तो क्या होगा, हैज सी मेड टी। अब आगे हम चलते हैं आगे और हम बताते हैं कि क्या रूबी यहाँ से जा चुकी है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, क्या शब्द आया हुआ है इसलिए मतलब हैज हुआ, हैज़ रूबी गॉन फ्रॉम हियर। अब देखिए चूंकि क्या आया हुआ है इसलिए यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया गया। आगे हम एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं, जैसे आपने दिन में क्या किया है। अब देखिए तो क्या किया, यहाँ देखिए क्या जो है प्रश्नवाचक शब्द है, बीच में आया हुआ है। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो उसकी इंग्लिश जो है पहले लिखी जाती है। तो क्या की इंग्लिश जो है वाट। वाट, अब चूंकि कर्ता जो है बहुवचन है, यू है, इसलिए हैव आएगा। वाट हैव यू डन इन द डे। और आगे हम बताते हैं वह अपना पाठ याद कैसे, वह अपना पाठ कैसे याद किया है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है कैसे, तो कैसे की इंग्लिश पहले आ गई। हाउ हैज़ ही लर्न हीज लेसन। और आगे हम बताते हैं जैसे आपकी बहन यहाँ क्यों आई है। अब देखिए यहाँ पर भी, अब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश पहले आएगी। वाई हैज़, अब चूंकि यू आपकी बहन मतलब एक वचन है, वाई हैज़ योर सिस्टर कम हियर। अब और आगे मैं बताता हूँ, जैसे तुमने उसे क्या दिया है। अब देखिए यहाँ क्या बीच में आया हुआ है तो उसकी इंग्लिश पहले आ गई, वाट हैव यू गिवेन हिम। और आगे हम चलते हैं, जैसा कि आप आप अपने साथ क्या लाए हो। अब देखिए तो क्या यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, तो प्रश्नवाचक शब्द जो है क्या है, क्या का जो है सर इंग्लिश पहले आएगी, वाट हैव यू ब्रॉड विथ यू। और आगे हम चलते हैं इंट्रोगेटिव वाक्यों में। मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनता है वो मैं आपको फार्मूले के साथ बताऊंगा। तो इंट्रोगेटिव अगर निगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ हो और चाहे जो है WS से प्रारंभ हुआ हो। तो जैसे कि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुए वाक्य का फार्मूला है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट, WH प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हैज़ सी नॉट मेड टी। अब देखिए ये प्रश्नवाचक में इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। और आगे और बताते हैं हैज़ रूबी नॉट। देखिए अब इसमें जो है कि हैज़, अब देखिए सब सब्जेक्ट के बाद ही लगा हुआ नोट, सब सब्जेक्ट के बाद ही। देखिए यहाँ सी के बाद नोट आया और यहाँ जो है रूबी के बाद नोट आया। और आगे हम बताते हैं जैसा कि वाट हैव, अब देखिए वाट हैव यू के बाद नोट आया, नॉट डन इन द डे। और एक वाक्य और मैं बता रहा हूँ आपको, वाई हैज़ योर सिस्टर। देखिए योर सिस्टर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का प्रयोग किया गया है, वाई हैज़ योर सिस्टर नॉट कम हियर। और अब हम यहाँ पर जिक्र करेंगे कि इंग्लिश वाक्यों में कैसे पहचाना जा सकता है कि यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। इंग्लिश वाले वाक्यों में जैसे जस्ट आ जाए, जस्ट नाउ आ जाए, ईवर आ जाए, नेवर आ जाए, एट आ जाए, ऑलरेडी ऑलरेडी आ जाए, सिंस फॉर का प्रयोग आ जाए इसमें, तो वहाँ पर जो है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे अब देखिए यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ आई हैव। अब देखिए आई हैव दिया होगा या तो फिर आया हैव नहीं आज भी आ सकता है। तो जस्ट माई वर्क, अब देखिए यहाँ फिनिश दिया हुआ है, तो चूंकि यहाँ पर जस्ट आया हुआ है इसलिए हमारा कौन सा वाक्य है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हैव आएगा, हैव जस्ट लिखा ही रहेगा और वर्क की थर्ड फॉर्म होगी फिनिश्ड माई वर्क।
आगे और हम बताते हैं, जैसे नो आई है, अब देखिए नो आई, अब यहाँ पर नीवर है, नीवर ग्रेप्स, यहाँ टिस्ट लिखा हुआ, तो क्या होगा देखिए। अब इससे हमको मालूम पड़ गया कि यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ नीवर आया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आई के साथ हैव होगा, नीवर लिखा ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेस्टेड ग्रेप्स। और आगे हम बताते हैं, जैसे कि सिंस फॉर का भी प्रयोग मैंने आपको बताया था इसमें, कि इंडिया, अब देखिए फ्री सिंस 1947, तो हैज़ बीन फ्री, चूँकि यह जो है क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे बीन का प्रयोग किया गया है, हैज़ बीन फ्री सिंस 1947। जैसा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट का अंत हुआ, और यह जो है टेंथ और 12 में चेंजिंग करने के लिए आते हैं। कोई भी टेंस दिया रहेगा, आपको दूसरे टेंसों में चेंज करने के लिए बताया जाएगा।